पापा बर्तन धो रहे हो? सारे धो चुका हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही हो गए। ये लास्ट है मतलब। हाँ पर इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मम्मी ने उठाया है। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है सैटरडे, 2 दिन बाद में स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आराम से ही उठते हैं, मतलब 7 बजे के आसपास मैं उठती हूँ और 8 बजे मिहाई के पापा उठते हैं। उसके बाद में मिहाई उठती है, लेकिन आज मिहाई के पापा मेरे साथ ही उठ गए थे। तो फिर उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, कहा अभी मेरे पास टाइम है, नींद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ। तो किचन में बर्तन थे तो उन्होंने 2-3, ज़्यादा नहीं थे, दूध के 1-2 बर्तन थे तो वो उनको वॉश करने लग गए थे। और मेरे पास आज ऐसा अर्जेंट काम नहीं था कि मैं पहले किचन का काम करूं, क्योंकि आज ये बाप बेटी खाएंगे प्याज के पराठे, तो उसके लिए मुझे किचन में भी जल्दी से नहीं जाना था। और दूसरी चीज़ है कि आज बेड वगैरह जल्दी खाली हो गए थे, सब जल्दी उठ गए थे, तो मुझे लगा अभी टाइम है तो पहले साफ़ सफाई का कर लेते हैं। और जल्दी उठने के चक्कर में इन दोनों के पास ही टाइम था। मिहाई को मैंने उठा दिया था और ये खुद उठ ही गए थे, तो इनके पास टाइम था, ये इसके साथ मस्ती कर रहे थे और मैं अपना फ़ायदा देख रही थी कि ये बाथरूम में जाएं, उससे पहले पहले मेरी झाड़ू वाला काम हो जाए, ताकि ये बाथरूम से निकलेंगे तब तक मैं पोछे का कर लूँगी। तो मतलब ऐसा रहता है कि मैं झाड़ू पोछे बाद में करती हूँ, पहले किचन का काम करती हूँ, फिर जब ये चले जाते हैं उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। लेकिन अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं डेली एक नया रूटीन ट्राई करती हूँ कि जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा वो फिर मैं जब मैं स्कूल जाने लग जाएगी तो वो रूटीन मैं फॉलो करूँगी। तो आज तो सैटरडे ही है, कल संडे और फिर मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे मिहाई के। तो मिहाई के पापा चले गए हैं बाथरूम में और झाड़ू मैंने दोनों रूम्स में से निकाल दी है। अब हॉल की बारी है तो मैं सामान वामान सेट कर रही हूँ और साथ के साथ फिर झाड़ू भी निकाल लूँगी। ये सब्जियाँ कल हम लोग लेकर आए थे, तो कल मिहाई के लेके आए थे, थोड़ा सा सामान लेके आना था, मिहाई के प्रोजेक्ट वगैरह हैं बनाने हैं। तो इतने दिन मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाते, तो मैंने सोचा जब स्कूल्स ओपन होंगे उसी टाइम 5-6 दिन पहले बना लेंगे। लेकिन 5-6 दिन से कभी क्या डिले होता जा रहा है। तो फिर कल रात को हम लोग थोड़ा स्टेशनरी का सामान लेके आए थे और 1-2 आइटम मिहाई के लिए और लेके आने थे, फिर वो भी लेके आए। तो मैंने सब्जियां रात को नहीं डाली थी क्योंकि कचरा हो जाता है ना, सब्जी वगैरह डालते हैं छिलके वगैरह, तो मैंने सोचा सुबह झाड़ू लगाऊंगी उसी टाइम डाल लूँगी। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा ली थी और अब बाहर वाले रूम में आ गई हूँ और मिहाई बीच बीच में डांस कर रही थी। और यहाँ पे ना ऊपर छिपकली दिख गई थी मुझे, तो मैं मिहाई को बुला रही थी क्योंकि फिर छिपकली एक खिड़की की तरफ आती है तो वो चारों तरफ घूमती है। मिहाई को डर नहीं लगता, तो मैं उसे बुला रही थी कि देखती रहना, मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू मेरी हो गई थी। फिर अभी जो बारिश आ रही थी ना 2-3 बार से, तो ये कूलर की जो खिड़कियाँ वगैरह ना, इनमें बिल्कुल काली काली मिट्टी सी जम गई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे लगा लो पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने एक पोछे वाला कपड़ा लेके पहले इसको पूरा साफ़ किया, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया, मतलब इतना गंदा नहीं था, अब काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। तो फिर मैं लेके पोछा लगाने लग गई क्योंकि अभी मेहे के पापा वॉशरूम में थे, तो मुझे पता था थोड़ा टाइम है, क्योंकि प्याज के पराठे बनाने में तो है ना काफ़ी टाइम नहीं लगता, बस आटा लगाओ और प्याज कट करो, तो उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अभी मैं पहले बाद में करूँगी ये काम, पहले पोछे वाला काम कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट एक डेडलाइन सी देख के है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, टाइम नहीं है, तो मैं घड़ी की तरफ कम और वॉशरूम के गेट की तरफ ज़्यादा देख रही थी कि वो आए उससे पहले पहले मैं कर लूँ, ताकि मेरा पोछा कंप्लीट हो जाए। एक बार का झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो अब थोड़ा सा मानसून आ गया ना तो इतना गंदा नहीं होता है बाद में, वरना पहले तो क्या होता था झाड़ू पोछा कर भी लो ना, तो भी जब ये लोग निकलेंगे ना ऑफिस के लिए, तो भी कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। और अब भी ऐसा है कि सुबह जल्दी अगर सफाई कर लो ना तो शाम तक साफ़ सुथरा सा ही रहता है, पता नहीं चलता। बाहर के पोर्च की सफाई अभी मैंने होल्ड कर दी थी कि ये चले जाएंगे ना उसके बाद करूँगी। तो मिहाई के पापा नहा के आ गए थे और फिर वो थोड़ा शॉप पे चले गए थे सामान लेने के लिए, तो इसी बीच में मैं नहा के आ गई थी कि वो वापस आते हैं तब तक मैं आ जाती हूँ नहा के, ताकि झाड़ू पोछा हो गया ना, मोटा काम तो वही था, झाड़ू पोछा हो गया तो फिर अब मैं नहा आती हूँ ताकि गंदी भी नहीं होंगी, क्योंकि अब तो सारे ऐसे काम है जिसमें इतना गंदा होना नहीं है। तो यहाँ पे मिहाई बैठी थी और वो वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं उससे बात भी करे जा रही थी और थोड़ा सा मैंने सोचा कि लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार काम में लग जाऊँगी ना तो फिर भूल ही जाऊँगी, और अभी स्वेट वगैरह ज़्यादा होता है ना तो फिर बाद में लगाने का कोई सेंस नहीं है, फिर तो चिपचिपा सा लगता है।
फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ आते ही है ना सबसे पहले मैंने लगाया था आटा, क्योंकि वो तो मैं फूड प्रोसेसर में लगाती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो मैंने फटाफट आटा लगा लिया था। और मेरे को जल्दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे के पापा आ जाएंगे तो मैंने पहले आटा लगा लिया था। और पट्टी ऑलमोस्ट मेरी साफ़ थी, वैसे तो मैं रात को साफ़ करके ही रखती हूँ पट्टी, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुबह थोड़ा सा भी कुछ भी काम करूँ ना तो उसके बाद एक बार पट्टी साफ़ करने की आदत है ही। किचन की स्लैब साफ़ करती फिर मैं लगे आती ये जो फूड प्रोसेसर के जो साथ में थे ना आइटम जिसमें आटा लगाया था मैंने, इनको भी मैं लगे हाथ ही साफ़ करने लग गई, क्योंकि फिर बाद में ये सूख जाते हैं तो इन पे से वो नेल्स के अंदर ना आटा चला जाता है, दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने लगे हाथ ही इनको धो दिया। और इसमें क्या फिर इनके साइज़ भी बड़ी है ना, तो कोई दूसरे बर्तन रखो ना तो फिर वो जगह काफ़ी कवर कर लेते हैं सिंक के अंदर, इस वजह से मैंने लगे हाथ उनको धो दिया। वो सूख जाएंगे तो मैं प्रोसेसर में लगा दूंगी उनको। और यहाँ पे मैं अब कट करने लग गई हूँ प्याज पराठों के लिए। साथ के साथ मैं मेहाई से बात कर रही हूँ और बाहर मेन गेट पे देख भी रही हूँ कि मेहाई के पापा नहीं आ जाएं, कि उनके आने से पहले पहले मैं ना कटिंग कर लूँ सारे प्याज की। और आज मैं ना अलग तरीके से पराठे बनाने की सोच रही थी, बट वो नहीं बने, सिंपल वाले ही बने। और इसी चक्कर में ना मैंने सोचा था इसके लिए थोड़े से बड़े प्याज कट करूँगी, लेकिन जितने बड़े सोचे थे ना उससे भी बड़े कट हो गए। फिर मैंने जैसे हर बार बनाती हूँ वैसे ही प्याज बना दिए थे, बट टेस्ट तो सेम ही आता है, बनाने में थोड़ा सा तरीका इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वही प्याज वगैरह कट कर रही थी, आटा मैंने लगा ही रखा था, बस मैं वेट कर रही थी कि मेहाई के पापा आते ही मैं उनको पराठे बना के दे दूँगी। लेकिन थोड़ा सा है ना लेट हो गया था, क्योंकि मैं नहा भी ली थी और वो झाड़ू पोछा भी हो गया था, तो इन सब में फिर थोड़ा सा ये लेट हो जाते। तो मैं आई बाहर, मैं कटिंग ही कर रही थी प्याज की, इतने में ये आ गए। तो मैंने देखा मेहाई ने ना इनको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी लाने के लिए। मैंने तो इन्हें कहा था थोड़े से फ्रूट्स ले आना, और मेहाई के लिए मैंने ना छोटे छोटे केक मंगवाए थे, क्योंकि अभी ये परसों से स्कूल जाएगी ना, तो उसके टिफ़िन में एक दो रख दो ना तो सही रहता है। तो मैंने तो वो मंगवाए थे, इनको भेजा था, टाइम था तो ये चले गए थे, वरना शाम को आते वक्त लेके आते। अब पीछे से मेहाई ने इनको 2-3 चीज़ें और बता दी, तो आइसक्रीम, फ्रूटी ऐसे करके बहुत सारा सामान हो गया, इसीलिए फिर इनको थोड़ा सा और टाइम लग गया था। तो ये थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से लगा दो, मैं लेट हो जाऊँगा। क्योंकि मैं नहाने चली गई तो इन्होंने ये टाइम सोचा कि मैं यूज़ कर लेता हूँ, सामान ला देता हूँ। तो फिर मैंने फटाफट इनको पराठे ला के दिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी रात की तो इन्होंने ले ली। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि रात की नहीं खाते करते, फ्रिज में अगर सब्ज़ी रखी होती है रात की तो ले लेते हैं। और सब्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है, या तो मैं पहले निकाल के रख देती हूँ तो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, अदरवाइज़ ये गर्म करवा लेते हैं। तो आज तो इन्होंने पराठों के साथ में ना चाय बनवाई थी, तो मैं चाय लेकर आई हूँ, लेकिन इन्होंने सब्ज़ी भी निकाल ली थी, बोले थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ अलग सा टेस्ट आ जाता है। मैंने मेहाई को भी बना दिए थे, तो एक तरफ मेहाई रूम में बैठ के टीवी देखते हुए कर रही थी अपना नाश्ता, और ये कर रहे थे डाइनिंग पे, बीच बीच में वो इनके पास भी खा के जा रही थी। और यहाँ है ना मैं पी रही हूँ पानी, तो मैं ऐसे ग्लास में ले लेके और पी लेती हूँ। स्टील का मग सा है छोटा सा, तो इसमें पीती रहती हूँ। तो इनसे बातें भी कर रही थी। पीछे कपड़े रखे हैं धुले हुए, तो मैं उनको सुखाऊंगी। उसके बाद में इनके जाने के बाद में मैंने ना बाहर का जो पोर्च है ना उसको साफ़ किया, मतलब पूरा काम कर लिया था घर का, अब कोई भी काम नहीं बचा था। तो फिर मैं घूम रही थी, मेरे बाल थोड़े से सूख गए थे, फिर मैंने उन्हें इस तरीके से बांध लिया था। और पराठे मैंने इन बाप बेटी के लिए बनाए थे, मेरे लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पराठे कम ही पसंद हैं। तो मैंने आपको दिखाया था ना कल मैंने इडली स्टैंड निकाला था नीचे से, तो फिर मेरी आज इच्छा हो गई थी कि लो चलो साथ के साथ अपन ढोकले बना के खा लेते हैं। खाना कौन बनाएगा, मेरे को खाना बनाते हुए बहुत आलस आता है मेरे अकेले के लिए। कोई और आ जाएगा उसके लिए बना दूँगी, लेकिन मैं मेरे अकेले के लिए नहीं बनाती मैं। तो मैंने सोचा चलो ढोकले बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया बनाए नहीं, तो थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते हैं। अभी मम्मी के घर गई थी ना, तब मैंने एक दिन बनाए थे, पर मैंने सोचा यहाँ भी बना लेते हैं। उस दिन भी इतने अच्छे बने नहीं, क्योंकि जो इडली स्टैंड होते हैं ना उनका भी फ़र्क पड़ता है। मेरा जो ये स्टील वाला जो इडली स्टैंड है ना, इसमें एक ही प्लेट है, और मम्मी का जो वो एल्यूमिनियम का है ना उसमें 2-3 प्लेट है, तो नीचे वाले ढोकले बहुत ज़्यादा अच्छे बनते नहीं है स्पंजी। तो बस फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी। और ये बेसन और ये जो दाल है ना, मैं मम्मी के घर से ही लेके आई थी। बेसन हमेशा मम्मी के घर से लेके आती हूँ, पर मैं इतना ही लेकर आती हूँ, पाव भर, आधा किलो, इससे ऊपर नहीं लेके आती, क्योंकि फिर मैं बहुत दिनों में खाती हूँ ना तो फिर ख़राब हो जाता है इसलिए। तो दाल मैंने जो पहले थी ना दाल उसमें रखी हुई, वो मैंने निकाल ली, और मम्मी ने दी थी 1 किलो के आसपास दाल थी, वो मैंने डाल दी है, मूंग की छिलके वाली।
और जो पहले वाली है वो मैंने दूसरे डब्बे में निकाल के डाल ली, तो पहले मैं छोटे डब्बे वाली यूज़ कर लूँगी। और यहाँ हो रही है ढोकले की तैयारी। तो मैंने 2 जो कटोरी होता है ना वो लिया है बेसन, 1 चम्मच उसमें चीनी डाली है और यहाँ डाल रही हूँ हल्दी। तो फूड प्रोसेसर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से ना वो मिक्स हो जाता है, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है अच्छा सा, क्योंकि अपन हाथ से कितनी देर तक उसको फेंटेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा फेंट जाता है। तो जिसमें आटा लगाती हूँ ना मैं, उसी के अंदर वही अटैचमेंट इसका मैंने ऐड किया है, साथ में थोड़ा सा घी डाला है और मैं इसको मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर चला दूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू, क्योंकि मैंने नींबू निचोड़ के तो रख लिया था लेकिन मैं इसके अंदर पहले डालना भूल गई थी। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से 2-1 मिनट तक फेंट के और छोड़ दिया है। तो ये नीचे आके सेट होगा ना, जब तक मैं जो लिक्विड बनाते हैं ना ऊपर रस खट्टा मीठा वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मिर्ची कट कर रही हूँ। मेहाई बीच बीच में आके बोल रही है कि ढोकले तो मैं खा लूँगी लेकिन ये मिर्ची नहीं खाऊँगी। तो बस फिर मैंने ढोकलों के लिए पानी गर्म कर दिया और जो ट्रे थी ना ढोकले वाली उसकी वो भी ग्रीस करके रख दिया है। साथ में अब मैं तैयारी कर रही हूँ उसको फिल करने की। तो यहाँ पे बैटर मेरा एकदम बेस्ट है, पतला पतला बना है। इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में वापस, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर इनो डालना है। हालांकि ये चीज़ है ना थोड़ी सी देखने में से लगती है कि काफ़ी झंझट हो गई, इसमें डाला उसमें डाला। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी अपने हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि इसमें करूँगी ना तो फेंट नहीं सकती, इसलिए मैं इसी में फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम ही तो लगता है, 2 बर्तन ही एक्स्ट्रा धोने होते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। उसके बाद में मैंने इनो का एक पैकेट इसमें मिला लिया था और घोल पूरा इतना था कि मेरी पूरी ट्रे पूरी भर गई थी। बस ये लास्ट का जो साइड में लगा हुआ था ना ये एक्स्ट्रा था, फिर मैंने इसको भी साफ़ नहीं किया क्योंकि जगह ही नहीं थी ट्रे के अंदर। तो ट्रे के अंदर मैंने ढोकले चढ़ाए और फिर हाथों हाथ वही कि मैं ये जो बर्तन है इसके मिक्सी के फूड प्रोसेसर वाले ये हाथों हाथ धो देती हूँ। और 1-2 जो भी और भी साथ में बर्तन थे ना वो भी मैं धोने लग गई थी। तो इनको धो के और फिर मैं आ जाऊँगी वापस मेरा जो तड़का है ना वो बनाने के लिए। साथ के साथ मेरे दूसरी तरफ ढोकले तैयार हो ही रहे हैं। प्रोसेसर को मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी और अटैचमेंट में ना साथ में डाल देती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा सूखने का नहीं रहता। एक बार का पानी झड़ जाता है ना फिर रख देती हूँ, फिर अंदर सूखते रहते हैं। तो उनको मैंने रख दिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। और ये जो थैली थी ना दाल वाली ये एक्स्ट्रा मतलब गंदी तो थी, तो फिर मैंने इसी से पट्टी थोड़ी सी पोंछ के और इसको साइड में कर दिया। और अब तेल गरम कर लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने डाली है राई और हरी मिर्च। पानी डाल के फिर मैं इसके अंदर चीनी डाल लूँगी अच्छे से, मतलब पहले भी डाल दी थी मैंने और थोड़ी अच्छे से चीनी डाल दूँगी, मुझे थोड़ा खट्टा मीठा ही पसंद है। फिर मैं नमक डाल दिया है और आधा नींबू निचोड़ के डाल दिया है इसके अंदर। तो ये लिक्विड है ना थोड़ा ही बना था, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे, तो मैंने पहले थोड़ा ही बनाया था। लेकिन जब मैंने देखे ढोकले तो बहुत ज़्यादा बन गए थे, तो फिर मैंने बाद में और बनाया था लिक्विड। और यहाँ मैंने ढोकले चेक किए हैं तो थोड़ी सी कसर वाकई है, तो मैंने सोचा 5 मिनट और इसको गैस पे लगे रहने देती हूँ। फिर मैंने लगे हाथ सोचा कि अभी 1-2 मिनट है मेरे पास, तो तब तक मैं थोड़े पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, क्योंकि मेहाई को भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। और फिर अभी 2 दिन है, कल संडे है तो हम लोग खा लेंगे दिन में। और मैं डांस इसलिए कर रही थी क्योंकि एलेक्सा चल रही थी पीछे, तो फिर मैं करने लगी। और मैं जो पॉपकॉर्न है ना वो घर पे इसी तरह बनाती हूँ, वो एक्टो वाले नहीं लेके आती, जो खुले आते हैं ना कॉर्न, उन्हीं से बनाती हूँ। और या तो आप कुकर के ऊपर विसल हटा दो या फिर इसकी जो रिंग होती है वो हटा दो। तो मैंने विसल हटा के और उसके बाद ही बनाए थे। तो पॉपकॉर्न मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, जब मतलब बहुत पहले शादी से पहले मुझे इतना आइडिया नहीं लगता था। मैंने कई बार बनाने की कोशिश करी थी बट बने नहीं थे। फिर शादी के बाद में जब मैंने बहुत टाइम बाद में दोबारा ट्राई किया ना सीधा कॉर्न से ही बनाना पॉपकॉर्न घर पे, तो बहुत अच्छे बनने लग गए। तो तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ और अलग अलग फ्लेवर के बना लेती हूँ, मतलब मैं नमकीन वाले, मिर्ची वाले और पुदीने वाले, नमक वाले सब। तो यहाँ पे मेरा ढोकला बिल्कुल रेडी हो गया और देखो कितना स्पंजी बना है। तो इसकी क्वांटिटी है ना बिल्कुल डबल हो गई थी, तो इसी वजह से मेरा जो लिक्विड था ना वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, जो इसका चीनी का लिक्विड बना था। तो एक बार तो मैंने इसको डाल दिया था, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा लिक्विड बनाया था और वो डाला था। और ये बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल मुंह में घुल जाए ना ऐसे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको इनकी जो मेरी प्रॉपर रेसिपी है ना वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम का लिक्विड कम था लेकिन उसके बावजूद भी स्पंजी थे, बहुत अच्छे और टेस्टी थे, मुंह में घुल जाने वाले।
तो फिर मैंने दोबारा इस पे लिक्विड डाला था। और यहाँ मेरे पॉपकॉर्न रेडी हैं, दूसरी तरफ मेरे ढोकले रेडी हैं। तो ये थोड़े से कटोरी में मैंने डाल लिए हैं। तो सब कुछ बन गया और ये सब बनाना इतने में मेरे इतने सारे पसीने आ गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पॉपकॉर्न रेडी हो गए, ये गट्टू के लिए बनाए हैं। तो आज खा लेगी गट्टू थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत बचेंगे तो कल संडे है तो मूवी वूवी देखेंगे शाम को। तो संडे में रात को मतलब इच्छा हुई तो खा लेंगे, वरना ये टाइट है तो मैं पैक करके इसको रख दूँगी ना, तो ख़राब नहीं होगी मतलब। और यहाँ मेरे ढोकले रेडी हैं, और ढोकले इतने स्पंजी बन शाम के 4:30, और अब जाके हम दोनों लगे मैं है आर्ट एंड क्राफ्ट का तो नहीं है, लेकिन स्कूल के जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, जैसे ये पेपर से कुछ कल बनाना रात को हम होता लोग है। गए थे मार्केट, थोड़ा सा इसका ये इस तरह का सामान लेके आए थे, प्रिंट आउट वगैरह निकाल के लेके आए थे, शीट्स वगैरह लेकर आए थे। तो व्यस्त में है कि पापा ने कहा है कि वो संडे को बनवा देंगे इसका सामान जो भी है, क्योंकि हम लोगों ने तो हमारे स्कूल में कभी बनाई नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन अब बनानी है मेहाई के लिए। तो ये मेरे फेवरेट कलर्स है, इसका नाम है ब्रश पेन। तो कल काफ़ी सामान लेके आए, कुछ सामान मेहाई एक्स्ट्रा भी लेके आई है, कुछ एक इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म के शॉर्ट्स वगैरह लेकर आने थे तो वो लेकर आए थे हम लोग, और कुछ एक एक्स्ट्रा आइटम लेके आई थी मेहाई एक मेहाई ये लेके आई थी, और ये कलर्स लेके आई थी। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये ब्रश पेन जैसे हैं। तो ब्रश ही है, बस पेन है, पेन की ब्रश ही है लेकिन पेन है। तो ये तो सारे कलर्स हैं इसके अंदर, और ये एक वाइट और जो सिल्वर ग्रेश टाइप का है, ये दो इसके साथ एक्स्ट्रा फ्री आए हैं। तो ये हैं मेहाई की भी इच्छा थी ये लाने की, और मतलब मुझे ये भी लगा कि कलर्स अब को तक क्राफ्ट के ऐसे अंदर अभी rotate जब किया गया है ताकि आप इसको ब्रश के अलावा यूज़ कर सको। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हो सकता है इसके इसमें भी काम आ जाए, लिखने करने में कुछ अच्छा सा। और बाकी ये शीट्स वगैरह ले आए जो भी है, और भी सामान लेके आए। और क्या लेके आए थे मेरे? एक मेहाई पेपा की फैमिली लेकर आई है। ये पेपा दिखाती हूँ तब तक और फैमिली ये तो ये जॉर्ज है ना ये? नहीं तो पेपा। ये ग्रीन वाली पेपा है क्या? हाँ। तो ये एक पेपा लेके आई है, और पूरी फैमिली है मतलब पेपा की। इसका बॉक्स भी है। ये मम्मी पिग, ये डैडी पिग, और ये इसका एक कमरा बना के दिया है क्योंकि इतने से डब्बे में आया था। तो वो बॉक्स लेके आओ। वो बॉक्स ये तो है मम्मी पिग, जबकि ड्रेस चेंज हो गई है, रेड कलर ऑरेंज कलर की है ना मम्मी हाँ। पिग? और ये रेड ऑरेंज कलर की होनी चाहिए थी, और पेपा रेड होनी चाहिए थी, तो इन दोनों को तो ग्रीन कर दिया उन्होंने। और ये जॉर्ज तो सेम ही है जैसा होना चाहिए था एकदम। वैसा, और डैडी पिग रेड हो गया जबकि उनको थोड़ा ग्रीन और ब्लू होना। थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू होना चाहिए था, तो डैडी पिग हो गए रेड। डैडी पिग ने पेपा के कपड़े ठीक ही चुरा नहीं रहे इनके फैमिली तो। ये इसका डिब्बा है, इसमें आया था। मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कैसे आया था। मम्मी कमरा देना। तो ये है इसकी छोटी सी फैमिली, है ना? ये मेहाई के फेवरेट टॉयज है, मैंने अपने बॉक्स के अंदर फिट करके दिखाई। तो ये सब है, ये लोग ये करके दिखाई। हाँ, आप ये रखती हूँ मैं, जब तक आप अपनी बाकी की चीज़ें दिखाओ, ठीक है? क्या हुआ? मैं तो बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी खेलेगी। तो बस अभी बनाते मेहाई के 1-2 आइटम, तो उसके लिए मुझे फ़ोन चाहिएगा, तो देखना पड़ेगा फ़ोन से क्या क्या है। स्कूल में क्या क्या मांगे, 5-6 दी थी उसको, 6 दिए थे ना, 6 प्रोजेक्ट दिए छोटे छोटे से, चार्ट वगैरह बनाना और ये सब करना। तो वो सब अभी हम लोग करेंगे, देखते उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी बना के, क्योंकि मुझे फ़ोन की हेल्प चाहिए इसके अंदर जो जो बनाने है उसको। उनको मम्मी हो रही वाला है बस 2 मिनट। अच्छा, एक बार इसका देख लो जो भी क्या है। पेपा फैमिली कुछ इस टाइप से आई थी ये। दिख नहीं रही अच्छे से, ये मतलब इसमें है ना एक प्लास्टिक सा आया था, ऐसा ही है ना, उस पे आपको पेपा पिग्स की पूरी फैमिली जचा के फिर कमरे के अंदर डाल के उस प्लास्टिक को फिर आपको रैप कर देना। तो ये है पेपा की फैमिली जो मेहाई ने गिफ्ट लिया है स्कूल ओपन होने पे, है ना? हाँ क्योंकि वरना तो ऐसी छोटी बच्चों की चीजें तो दिलाएगी नहीं, मम्मी बड़े बड़े दिलाएगी बच्चों की दिलाएगी। देखो ये बहुत छोटे बच्चों का है, बहुत छोटे बच्चों का। ये तो 2+ का ही, और मेहाई तो बहुत बड़ी हो गई है मैं ना, 7 इयर्स की हो गई। 7+ हो गई है ना। मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसी अच्छी चीजें हो जाए तो। चलो ठीक है, अभी प्रोजेक्ट बना काम करते हैं अपना, उसके बाद में दिखाएंगे आप।